श्री गणेशाय नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम राघव अवध दुलारे, हे राम रघुवर रघुनंदनाय। श्री राम राघव अवध दुलारे, हे राम रघुवर रघुनंदनाय। हे राम रघुवर रघुनंदनाय, हे राम रघुवर रघुनंदनाय। हे राम रघुवर रघुनंदनाय, हे राम रघुवर रघुनंदनाय। श्री राम राघव अवध दुलारे, हे राम रघुवर रघुनंदनाय। श्री राम राघव अवध दुलारे, हे राम रघुवर रघुनंदनाय। दशरथ दुलारे कौशल्या प्यारे, दशरथ दुलारे कौशल्या प्यारे। दशरथ दुलारे कौशल्या प्यारे, दशरथ दुलारे कौशल्या प्यारे। हे राम रघुवर रघुनंदनाय। श्री राम राघव अवध दुलारे, हे राम रघुवर रघुनंदनाय। बोलो रामाय नमः, श्री रामाय नमः। 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 हरि ओम नमो रामाय, हरि ओम नमो रामाय। 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 बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सखा समझी अस परिहरि मोहु, सिया रघुबीर चरण रत हो। कहत राम गुण भाभिनु सारा, जागे जग मंगल सुखदारा। सकल सोच करि राम नहावा, सुचि सुजान वर शीर मगावा। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखि सुमंत्र नयन जल चाय। हृदय दाऊ अति बदन मलिना, कह कर जोरि वचन अति दीना। नाथ कहु अस कौशल नाथा, लहरत जाऊं राम के साथ। बन देखाई सुर सरियन वाई,
आने फेरी बेगी दो भाई, लखन राम सिया आने फेरी, संशय सकल सकोचन बेरी, नृपस कहो गोसाई जस, कहीं करो बलि सोय, कर विनती पायन पर दीन बाल जिमिरो, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजिर विहार, तात कृपा कर कीजिए सोई, जाते अवधनाथ न होय, मंदरी राम उठाई प्रबोधा, ताते धर्म तुम सब सोधा, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, शिविद दीच हरिचंदन रेशा, सही धर्म हित कोटि कलेश, रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धर्यो सही संकट नान, धर्म न दूसर सत्य समाना, गम निगम पुराण बखान, मैं सोई धर्म सुलभ करि पावा, तजे त्यों पुर अपजस छाव, संभावित कहूँ अपजस लाओ, मरण कोटि सम दारुण दाव, तुम सन तात बहुत का कहूँ, दिए उतर फिर पातक लहूँ, पितु पद गई कई कोटि नति, विनय करब कर जोर, चिंता कवनो बात कह, तात करे जनि मोर, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, द्रवौष दशरथ अजर विहारी, तुम पुण्य, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, तुम पुनि पितु सम अति हित मोरे, विनती करो तात कर जोर, सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाव पितु सोच हमारे, सुनि रघुनाथ सचिव संवादु, भय सपरज विकल विषादु, पुनि कहु लखन कही कटुवानी, प्रभु वर जे बड़ अनुचित जान, सकुचि राम निज शपथ दिवाई, लखन संदेश कहे जनि जाय, कैसु मंत्र पुनि भूप बस देशु, सही न कही सही विपन कलेशु, जय विधि अवध नाव फिर सिया, सोई रघुवर तुम्हें करनीय, न तो निपट अवलंब विहीना, मैं न जियव जिमि जल बिनु मीना, मैं के ससुरे सकल सुख, जबहि जहाँ मनुमान, तै सब रह सुखे सिय, जब लगी विपत्ति बिहान, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजिर विहारी, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, विनती भूप कीन जय भांति, आरती प्रीति न सो कही जात, पितु संदेश सुनि कृपा निधाना, सिय दिन सिख कोटि विधान, सासु ससुर गुर प्रिय परिवार, फिरत सब कर मिठै खबार, सुनि पति वचन कहती वह देहि, सुमर प्राणपति परम स्नेह, प्रभु करुणा में परम विवेकी, तनु तजि रहती छाकी मिछेकी, प्रभा जाई कह भानु बिहाई, कह चंद्रिका चंदु तजि जाय, पति प्रेम बै विनय सुनाई, कहती सचिव सन गिरा सुहाय, तुम पितु ससुर सत्कारी, उतर दे फिर अनुचित भार, आरती बस सन मुख भयऊ, विलगन मानव तात, आरज सुध पद कमल बिनु, बाधि जहाँ लगी नाथ, सियावरी राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौष दशरथ अजिर विहार पितु वैभव विलास में ढीठा निप मणि मुकुट मिलित पद पीठ सुख निधान अस पितु गृह मोरे पिय विहीन मन भावन भोर ससुर चक वही कौशल राम भुवन चारि दस प्रगट प्रभाव आगे होई जय सुरपति ले अर्ध सिंहासन आसन दे ससुर एतादृश अवध निवासु प्रिय परिवारु मातु समसास बिनु रघुपति पद पद्म परागा मोहि के सपने सुखद न लागा अगम पंथ बन भूमि पहारा करिके हरि सर सरित अपार कोल किरात कुरंग विहंगा मई सब सुखद प्राणपति संग सासु ससुर सर मोरिय तुम विनय कर विपरिपान मोर सोच जन करे कछु मैं बन सुखी सवार सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौष दशरथ अजिर विहार जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम प्राणनाथ प्रिय देवर साता वीर दुदीन धरे धनुभात नई मग शमु ब्रह्म दुख मन मोरे मोहि लघु सोच करे जनि भोर सुनि सुमंत्र सिय शीतलि बानी भय विकल जनु फनि मनि हानि नैन सूझ नहीं सुनई न काना कही न सकई कुछ अति अकुलान राम प्रबोध कीन बहु बाति तदपि होती नहीं शीतल छाति जतन अनेक सात हित कीने उचित उतर रघुनंदन दीन बेटी जाई नहीं राम रजाई कठिन करम गति कछु न बसाई राम लखन सिय पद सिरुनाय फिर बनिक जिम मूर गवाई रथ आके है राम तन हेरि हेरि हे नाय देखि निषाद विषाद बस धुनई शीश पछिताए सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हार द्रवौष दशरथ अजिर विहार जासु वियोग विकल पशु ऐसे प्रजा मातु पितु जियई गैस बरबस राम सुमंत्र पठान सुर सरि तीर आप तब आय मागी नाव ने केवट आना कह तुम्हार मर मुँह में जान चरण कमल रज कहूँ सब गैन मानुष करनि मोरी कछु है छुअत शिला भई नारी सुहाई पाहन तेन काठ कठिनाई तरन मुनि घर हो जाई बाट पर मोरी नाव उड़ाई यही प्रतिपालो सब परिवारो नहीं जानो कुछ और कबार जो प्रभु पार अवसिगा चैन मोहि पद पद्म पखारन के पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चौ मोहि राम राउरियान दशरथ सपद सब साची को बहु तीर मारो लखन पैज लगी न पाए पखारियो तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पारो तारो सुन के वट के प्रेम लपेटे अटपटे वैसे करुणाए चितई जानकी लखन तन सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौष दशरथ अजिर विहारी जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम
कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जय तव नाव न जाय। बेगी आनु जल पाय पखारु, होत विलंब उतारई पार। जासी नाम सुमिरत एक बारा, उतरई नर भव सिंधु अपार। सोई कृपाल के वटई निहोरा, जय जुग किय तिहु पगहु ते थोरा। पद नख नीर की देव सरि हरषि, सुनि प्रभु वचन मोह मति करसि। केवट राम रजाय सुपावा, पानि कठवता भरि लई आवा। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लाग। बरसि सुमन सुर सकल सिहाय, ऐसम पुण्य पुंज को नाय। पद पखारि जल पान करी, आप सहित परिवार। पितर पार करी पौरी पुरी, मुदित गयउ लई पार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहार। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। उतरी ठाड़ भय सुर सरि रेता, सिय राम गो लखन समेता। केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु सकुच ऐ नहीं कछु दीना। पियहिय की सिय ज्ञान निहारी, मनि मुदरी मन मुदित उतार। कयु कृपाल लेहि उतराय, केवट चरण गहे अकुलाय। नाथ आज मैं कहाँ न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दाव। बहुत काल मैं कीनी मजूरी, आजु दीन विधि बनि भली भूल। अब कछु नाथ न चाहिए मोर, दीन दयाल अनुग्रह तोर। फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद मैं सिर धरि लेवा। बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट ले। विदा कीन करुणा यतन, भक्ति विमल वरु दे। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहार। तब माँ जन करी रघुकुल नाथा, पूजी पारथी नायो माता। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सिय सुर सरई कहो कर जोरी, मात मनोरथ पुरव मोरी। पति देवर संग कुशल बहोर, आई करो जय पूजा तोर। सुनि सिय वचन प्रेम सस सानी, वही तब विमल वारी वरवानी। सुन रघुवीर प्रिया वै देख, तब प्रभाव जग विदित न गे। लोकप होय विलोकत तोरे, तोय से वही सब सिद्धि कर जोर। तुम जो हमें बड़ी विनय सुनाय, कृपा कीन मोहि दीन बढ़ाय। तद्भी देवी मैं देवी आशीषा, सफल होन हित निज बागीसा। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कोसलाय, पूजे सब मन कामना। सुसुर है जग छाय, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। गंग वचन सुनि मंगल मूला, मुदित सिय सुर सरि अनुकूल। तब प्रभु गुहि कहे घर जाओ, सुनत सुख मुख बाउर धाव। दीन वचन गु कै कर जोरी, विनय सनो रघुकुल मनि मोरी। नाथ साथ रही पंथ दिखाय, हरि दिन चारि चरण सेवकाय। जैवन जाई रहब रघुराई, परन कुटी मैं कर बिसुआई। तब मोहि कै जसि देव रजाई, सोई करियौ रघुवीर दुहाई।
सहज स्नेह राम लगता सुसंग लीन गो हृदय हुलास पुन गो ज्ञाति बोल सब लीने करि परितोष विदा तब कीन तब गणपति शिव सुमरि प्रभु नाय सुर सरे मात सखा अनुज सिय सहित बन गौनु कीन रघुनाथ सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुष दशरथ अजिर विहारी ते दिन भयउ विटप तरवासु लखन सखा सब कीन सुपास प्रात प्रात कृत करे रघुराई तीरथ राज दीख प्रभु जाय सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी माधव सरि समेत हितकार चारि पदारथ भरा भंडार पुण्य प्रदेश देश अतिचार क्षेत्र अगम गढ़ गाढ़ सुहावा सपने नई प्रतिपक्षिन पावा सेन सकल तीरथ वर वीरा कलुष अनेक दलन रणधीर संगम सिंहासनो सुटि सोहा छत्रु अखैवटी मुनि मन मोहा जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम चवर जमुन अरु गंग तरंगा देखी होई दुख दारिद भंगा से सुकृति साधु सुचि पावै सब मन काम बंदी वेद पुराण गण कहे विमल गुण ग्राम सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुष दशरथ अजिर विहारी जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम कोई सकई प्रयाग प्रभाव कलुष पुंज कुंजर मृगराग अस तीरथ पति देखि सुहावा सुख सागर रघुवर सुख पाव कैसिय लख नहीं सखई सुनाय श्रीमुख तीरथ राज बढ़ाई करि प्रणाम देखत बन बागा कहत महातम अति अनुराग ए विधि आई बिलोकी बेने सुमृत सकल सुमंगल देन मुदित नहाय कीन शिव सेवा पूजि जथावधि तीरथ देवा तब प्रभु भरद्वाज पहियाय करत दंडवत मुनि उर लाए मुनि मद मोदन कछु कही जाय ब्रह्मानंद राशि जनु पार दीनी आशीष मुनीश और अति आनंद अस जान लोचन गोचर सुकृत फल मनो किए विधि आन सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुष दशरथ अजिर विहारी जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम कुशल प्रसन्न करि आसन दीने पूजि प्रेम परिपूरन कीन कंद मूल फल अंकुर नीके दिए आनि मुनि मनऊ अमीके सिय लखन जन सहित सुहाय पति रुचि राम मूल फल खाय भय विगत शम राम दुखारे भरद्वाज मृदु वचन उचारे जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम आज सफल तप तीरथ त्यागो आज सफल जब जोग विरागो सफल सकल शुभ साधन साजो राम तुनई अवलोकत आज लाभ अवधि सुख अवधि न दूज तुमरे दर्श आस सब पूज अब करि कृपा देहु वर ए निज पद सर सिज सहज सनेव कर्म वचन मन छाड़ी चलो जब लगी जनन तुम्हार
तब लगे सुख सपने नहीं, किए कोटि उपचार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सुनि मुनि वचन राम सकुचाने, भाव भक्ति आनंद अगान। तब रघुवर मुनि सुजसु सुहावा, कोटि भांति कही सबहि सुना। सो बड़ सो सब गुण गण गेव, जय मुनीश तुम आदर देव। मुनि रघुवीर परस पर नवहि, वचन अगोचर सुख अनुभवहि। यह सुधि पाई प्रयाग निवासी, वटु तापस मुनि सिद्ध उदास। भरद्वाज आश्रम सब आय, देखन दशरथ सुवन सुहाय। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित भय लई लोयन लाव। दई आशीष परम सुख पाय, फिरे सराहत सुंदरताई। राम कीन विश्राम निसि, प्रात प्रयाग नहाय। चले सहित सिया लखन जन, मुदित मुनि सिर नाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। राम सप्रेम कहो मुनि पाई, नाथ कहे हम के मग जाय। मुनि मन व्यसी राम सन कहे, सुगम सकल मग तुम कहूँ। साथ लागी मुनि शिष्य बुलाय, मुनि सन बुझित 50 आय। सबई राम पर प्रेम अपारा, सकल कहे मगु दीख हमारा। मनि मुटि चारु संग तब दीने, जिन बहु जन्म सुकृत सब कीने। करि प्रणाम ऋषि आयस पाय, प्रमुदित हृदय चले रघुराय। ग्राम निकट जब निकसई जाई, देखहि दरसु नारी नर धाय। होई सनाथ जन्म फल पाई, फिरहि दुखित मनु संग पठाय। विदा किए बटु विनय करी, फिरे पाई मन काम। उतरि नहाए जमुन जल, जो शरीर समशाम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहार। सुनत दीरवासी नर नारी, धाये निज निज काज विसार। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। लखन राम सिया सुंदरताई, देखि करई निज भाग्य बढ़ाई। अति लाल सा बसई मन माई, नाऊ गाँव बूझत सकुचाय। ते तिन मऊ बै विरिध सयाने, तिन करि जुगति राम पहचान। सकल कथा तिन सबहि सुनाय, बनई चले पितु आयस पाय। सुनि सभि साध सकल पछिताई, रानी राय कील बन नाय। ते अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहाव। कवि अलखित गए त्वेष विरागो, मन क्रम वचन राम अनुराग। सजल नयन तल पुलकि निज, इष्ट देव पहचानी। पर दंड जिमि धरनी तल, दसन जाई बखानी। सियावरि राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। राम सप्रेम पुलकि उर लाव, परम रंक जन पारस पाव।
मनो प्रेम परमार्थ दो, मिलत धरे तन कै सब को। भौरी लखन पायन सोई लागा, लीन उठाई उमगी अनुराग। पुनिसिया चरण धूरि धरि शीशा, जन्य जानि शिशु दीन आशीष। दीन निषाद दंडवत ते, मिल मुदित लखी राम सने। प्रियत नयन पुट रूप पीयूषा, मुदित सुअसु पाई जिमि भूख। ते पितु मातु कहूँ सखी कैसे, जिन पठे बन बालक ऐसे। राम लखन सिय रूप निहारी, होय स्नेह विकल नर नारी। तब रघुवीर अनेक विधि, सखै सिखावनु दीन। राम रजाय सुशीष धरि, भवन गौनु तै कीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। पुनि सिया राम लखन कर जोरी, जमने कीन प्रणाम बहोरी। चले शशि मुदित दो भाई, रवि तनु जाकै करत बड़ाई। पथिक अनेक मिलई मग जाता, कैसा प्रेम देखि दो भ्राता। राज लखन सब अंग तुम्हारे, देखि सोचु अति हृदय हमारे। मार्ग चलऊँ पया दे आए, ज्योतिष झूठ हमारे भाई। अगम पंथ गिर कानन भारी, ते मैं साथ नारी सुकुमार। करिके हरि बन जाय न जोय, हम संग चले जो आय सोय। जाब जहाँ लगी तै पहुँचाई, फिरब बहोरी तुम्है सिर नाय। ए विधि पूछै प्रेम बस, पुलक गात जलु नैन। कृपा सिंधु फेरहि तिन्है, कहि विनीत मृदु बैन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जयपुर गाँव बसई मग माही, तिनहि नाग सुर नगर सियान। ते सुकृति के घरी बसाए, धन्य पुण्य में परम सुहाय। जय जय राम चरण चली जाहि, तिन समान अमरावती नाहि। पुण्य पुंज मग निकट निवासी, तिनहि सराहे सुरपुरवासी। जे भरि नैन विलोकहि रामै, सीता लखन सहित घनश्याम। जे सर सरित राम अवगाय, तिनहि देव सर सरित सराय। ते तरु तर प्रभु बैठै जाय, करै कलप तरु तासु बढ़ाय। परसि राम पद पदम परागा, मानति भूमि भूरि निज भाग। छाँ करे घन विविध गण, बरसहि सुमन सिहाय। देखत गिरि वन मृग मृग, राम चले मग जाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सीता लखन सहित रघुराई, गाँव निकट जब निकसै जाय। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी, चलै तुरत गृह काज विसारि। राम लखन सिय रूप निहारी, पाई नयन फल होय सुखार। सजल विलोचन पुलक शरीरा, सब भय मगन देखि दो वीर। बरनि न जाय दशा तिनकेरि, लय जनु रंकन सुरमणि ढेरि। एकन एक बोली सिख दे, लोचन लाउ लेउ छन एक।
रामई देखी एक अनुरागे, चितवत चले जाई संग लाग। एक नयन मग छवि वर आन, होय शिथिल तन मन वर बान। एक देखी बट छाबली, डासी मृदुल तिन पात। गवई गवाई छिन कुसुम, गव नभ अभय की प्रात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। एक कलश भरी आनई पानी, अचियई नाथ कहे मृदुबानी। सुनि प्रिय वचन प्रीति अति देखी, राम कृपाल सुशील विशेष। जानि समित सिय मन मान, गरिक विलम्ब कीन बट छाय। मुदित नारी नर देखई शोभा, रूप अनूप नयन मनु लोभा। एकटक सबहि सोई चहु ओरा, रामचंद्र मुख चंद चकोर। तरुण तमाल बरन तनु सोआ, देखत कोटि मदन मन मोह। दामिनी वरन लखन सुटिनी के, नकसिक सुभग भाव तेजी। मुनि पद कठिन कसे तू नीरा, सोए कर कमल निधनु तीर। जटा मुकुट शीशनि सुभग, उर्भुज नयन विशाल। शरद परौ बिदु बदन वर, लसत स्वेद कन जाल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। वर्णि न जाई मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोरी मति मोर। राम लखन सिय सुंदरताय, सब चित वही चित मन मति लाड। थके नारी नर प्रेम पियासे, मनो मृगी मृग देखि दियास। सिय समीप ग्राम तिय जाई, पूछत अति स्नेह सकुचाई। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बार बार सब लागई पाए, कई वचन मृदु सरल सुभाए। राजकुमारी विनय हम करहि, तिय सुभाए कछु पूछत डरे। स्वामिनी अविनय छवि हमारी, विलगुन मानव जानि गंवार। राजकुंवर दहु सहज सलोन, इन तेलई दुति मरकत सोने। श्यामल गोर किशोर वर, सुंदर सुषमायन। शारद सर्वरी नाथ मुकुर, शरद सरोरु नैन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मास पारायण 16वां विश्राम। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे सखा, ऐसा समझकर मोह को छोड़कर श्री सीताराम के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री राम जी के गुणगान करते करते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री राम जी जागे। सोच के सब कार्य करके यानी नित्य क्रिया करके पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया। फिर बड़ का दूध मंगाया और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उस दूध से सिर पर चटाई बनाई। यह देखकर सुमंत्र जी के नेत्रों में जल छा गया। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुख मलिन हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशलनाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। बन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना। सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता को फिरा लाना। महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा कहे मैं वही करूं। मैं आपकी बलिहारी हूँ। इस प्रकार विनती करके वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया और कहा कि हे तात,
कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। श्री राम जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बंधाते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। शिवी दधीची और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रंतिदेव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे। उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। वेद, शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ। लौटकर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ हाथ जोड़कर विनती करना और कहना कि हे तात, आप मेरी किसी प्रकार की चिंता न करें। आप भी मेरे पिता के समान बड़े हितैषी हो। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच में दुख न पावें। श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र का यह संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना किया। श्री रामचंद्र जी ने सकुचाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत्र जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का यह संदेश न कहिएगा। सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता वन के क्लेश न सह पाएंगी, अतएव जिस तरह सीता अयोध्या को लौट जाए तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपकार करना चाहिए। नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊँगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती। सीता के मायके और ससुराल में सब तरह से सुख है। जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती तब तक भी जब चाहे जहाँ चाहे रह सकती है। राजा ने जिस दीनता और प्रेम से विनती की है वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपानिधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को अनेक प्रकार से सीख दी। उन्होंने कहा कि जो तुम घर लौट जाओ तो सास, ससुर, गुरु, परिजन और कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहते हैं कि हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए। हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं। कृपा करके विचार तो कीजिए। शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रोकी रह सकती है? सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहीं जा सकती है क्या? और चांदनी चंद्रमा को छोड़कर कहाँ जा सकती है? इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुनाकर सीता जी मंत्री जी से सुहावनी वाणी कहने लगी। आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं। आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही अनुचित है। किंतु हे तात, मैं आर्त होकर ही आपके सम्मुख आई हूँ। आप बुरा न मानेगा। आर्य पुत्र के चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं सभी मेरे लिए बेकार है। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसे पिता का घर भी जो सब प्रकार से सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूल कर भी नहीं भाता। मेरे ससुर कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करता है और अपने आदर सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता है। ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासुएं, ये कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे सपने में भी सुखदायक नहीं लगते। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब और नदियाँ, कोल, भील, हिरण और पक्षी रघुनाथ जी के साथ रहते ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। अतः सास और ससुर के पांव पड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच न करें। मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। वीरों में अग्रगण्य और धनुष और बाणों से भरे तरकस धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ हैं। इससे मुझे न रास्ते की थकावट है, न भ्रम है और न मेरे मन में कोई दुख है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच न करें। सुमंत्र सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि खुजाने पर। नेत्रों से कुछ सोचता नहीं, कानों से कुछ सुनाई नहीं देता। वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते। श्री रामचंद्र जी ने
उनका बहुत प्रकार से समाधान किया, तो भी उनकी छाती ठंडी नहीं हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने बहुत से यत्न किए, पर रघुनंदन श्री राम जी ने उन सब युक्तियों का उत्तर देते गए। श्री राम जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती। कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी वश नहीं चलता। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत इस तरह से लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन पूंजी गवा कर लौटे। सुमंत ने रथ को हाँका। घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर हिनहिनाते हैं। यह देखकर निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर धुन धुन कर पछताते हैं। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा, माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत को लौटाया। तब आप गंगा जी के तीर पर आए। श्री राम ने केवट से नाम मांगी, पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म जान लिया, तुम्हारा सारा भेद मैं जानता हूँ। तुम्हारे चरण कमलों की धूलि के लिए सब लोग कहते हैं कि यह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है, इसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री हो गई। मेरी नाव तो लकड़ी की है, अब काठ जो है पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री बन जाएगी और इस तरह मेरी नाव उड़ जाएगी और मैं लूट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार नहीं पा सकेंगे और मेरी रोजी भी मारी जाएगी। मेरी कमाने खाने की राह भी खत्म हो जाएगी। मैं तो इसी नाव के सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई काम धंधा भी नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने दो, धोने के लिए कहो। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूँगा और मैं आपसे कुछ उतराई भी नहीं लूँगा। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मार दे, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूँगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूँगा। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुराकर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर से पार उतर जाते हैं और जिन्होंने वामन अवतार में जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान उनके पदनखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देवनदी गंगा जी हर्षित हो गई। वे समझ गए कि भगवान नरलीला कर रहे हैं। इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य होंगी, यह विचार कर वे खुश हो गए। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठोते में भलकर जल ले आया। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सिराहने लगे कि इनके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। चरणों को धोकर और सारे परिवार से स्वयं उस चरणोदक को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार करके फिर आनंदपूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र को गंगा जी के पार ले गया। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया ही नहीं। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रतन जड़ित अंगूठी उंगली से उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा कि नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। उसने कहा कि हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष, दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी। हे नाथ, हे दीनदयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद मैं सिर चढ़ाकर ले लूँगा।
प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह किया, पर केवट कुछ लेता नहीं। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने गंगा स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा कि हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा, जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौट कर आकर तुम्हारी पूजा करूं। सीता जी की प्रेम रस में सनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी के निर्मल जल में से आकाशवाणी हुई, श्रेष्ठ वाणी हुई, हे रघुवीर की प्रतिमा जानकी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम। तुम्हारी कृपा दृष्टि से देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई, यह तो मुझ पर कृपा की और मुझे बढ़ाई दी है। तो भी हे देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देवनदी को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषादराज गुहे से कहा कि भैया, अब तुम घर जाओ। यह सुनते ही उसका मुख सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। गुहे हाथ जोड़कर दीन वचन बोला, हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए। मैं आपके साथ रहकर रास्ता दिखाकर कुछ दिनों की सेवा करके, हे रघुराज, जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहाँ मैं सुंदर पर्णकुटीर बना दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देंगे, मुझे आपकी दुहाई है, मैं वैसा ही कर लूँगा। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसको साथ ले लिया, जिससे गुहे के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर निषाद राज ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष कर तब उनको विदा किया। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी गणेश जी और शिव जी को याद करके और गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन को चले। उस दिन पेड़ के नीचे विश्राम हुआ। लक्ष्मण जी और सखा गुहे ने विश्राम की सारी व्यवस्था कर दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातःकाल की सारी क्रियाएं करके जाकर तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन किए। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्री वेणी माधव जैसे सरीखे हितकारी मित्र हैं। चार पदार्थों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से भंडार भरा है और वह पुण्य में प्राण थी उस राजा का सुंदर देश है। प्रयाग क्षेत्रीय दुर्गम, मजबूत और सुंदर किला है, जिसको सपने में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सके हैं। संपूर्ण तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं, जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले और बड़े रणधीर हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षयवट छत्र है, जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगे उसके शाम और सुबह चमर है, जिनको देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। पुण्यात्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट हैं, जो उनके निर्मल गुणगणों का बखान करते हैं। पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज का प्रभाव महात्मा कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी ने भी सुख पाया। उन्होंने अपने श्रीमुख से सीता जी, लक्ष्मण जी और सखा गुहे को तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई। फिर प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए बड़े प्रेम से महात्म्य कहते हुए इस प्रकार श्री राम जी ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया, जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली है। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शिव जी की पूजा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया। स्नान पूजन आदि सब करके तब प्रभु श्री राम जी भरद्वाज जी के पास आए। उन्हें दंडवत करते हुए ही मुनि ने हृदय से लगा लिया और मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो। मुनीश्वर भरद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराकर मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों के फल को लाकर आंखों के सामने कर दिया। कुशल पूछकर मुनिराज ने उनको आसन दिए और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया। फिर मानो अमृत के ही बने हों
ऐसे अच्छे अच्छे कंद मूल फल और अंकुर ला कर दिए। सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह्य से श्री रामचंद्र जी ने उन सुंदर मूल फलों को बड़ी रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भरद्वाज जी ने उनसे कोमल वचन कहे, हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप, योग और वैराग्य सफल हो गया और आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। लाभ की सीमा और सुख की सीमा प्रभु के दर्शन को छोड़कर दूसरी कुछ भी नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूरी हो गई। अब कृपा करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। जब तक कर्म, वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी वह सुख नहीं पाता। मुनि के वचन सुनकर उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी लीला की दृष्टि से सकुचा गए। तब अपने ऐश्वर्य को छिपाते हुए श्री रामचंद्र जी ने भरद्वाज मुनि का सुंदर सुयश करोड़ों प्रकार से कहकर सुनाया, सबको सुनाया। उन्होंने कहा कि हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दें वही बड़ा है और वही सब गुण समूहों का घर है। इस प्रकार श्री राम जी और मुनि भरद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिर्वचनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। यह श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के आने की खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि, सिद्ध और उदासी सब श्री दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भरद्वाज जी के आश्रम पर आए। श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री राम जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए वे लौटे। श्री राम जी ने रात को वहीं विश्राम किया और प्रातःकाल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह्य के साथ चले। चलते समय बड़े प्रेम से श्री राम जी ने मुनि से कहा कि हे नाथ, बताइए हम किस मार्ग से जाएं। मुनि मन में हंसकर श्री राम जी से कहते हैं कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम है। फिर उनके साथ के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया। साथ जाने की बात सुनते चित्त में हर्षित होकर कोई 50 शिष्य आ गए। सभी का श्री राम जी पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। तब मुनि ने चुनकर 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब सुकृत किए थे। श्री रघुनाथ जी प्रणाम कर और ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर चले। जब वे किसी गांव के पास होकर निकलते हैं, तब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते हैं। जन्म का फल पाकर वे सदा के अनाथ सनाथ हो जाते हैं और मन को नाथ के साथ भेजकर शरीर से साथ न रहने के कारण दुखी होकर लौट आते हैं। फिर श्री राम जी ने विनती करके चारों ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मन चाही वस्तु यानी अनन्य भक्ति पाकर लौटे। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री रामचंद्र जी के सिर के समान श्याम रंग का था। यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर कि निषाद के साथ 2 परम सुंदर सुकुमार नवयुग और एक परम सुंदरी स्त्री आ रही है, सब अपना अपना काम भूलकर दौड़े और लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे। उनके मन में परिचय जानने की बहुत सी लालसाएं भरी हैं, पर वे नाम गांव पूछते सब चाहते हैं। उन लोगों में जो व्यावृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। उन्होंने सब कथा सब लोगों को सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर ये वन को चले हैं। यह सुनकर सब लोग दुखित हो पछता रहे हैं कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया। उसी अवसर पर वहाँ एक तपस्वी आया, जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था का और सुंदर था। उसकी गति कवि नहीं जानते, अर्थात वह कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता। वह वैरागी के वेश में था और मन, वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। अपने इष्ट देव को पहचानकर उनके नेत्रों में जल भराया और शिव पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी प्रेम दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगा लिया। उसे इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारस पा गया। सब कोई देखने वाले कहने लगे कि मानो प्रेम और परम तत्व दोनों शीर धारण करके मिल रहे हैं। फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों लगा
उन्होंने प्रेम से उमंग कर उसको उठा लिया। फिर उसने सीता जी की चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता जी ने भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। फिर निषाद राज ने उसको दंडवत की। श्री रामचंद्र का प्रेमी जानकर वह उस निषाद से आनंदित होकर मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री रामचंद्र की सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित होता है। इधर गांव की स्त्रियां कह रही हैं, हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। तब श्री रामचंद्र जी ने सखा गुहे को अनेकों तरह से घर लौट जाने के लिए समझाया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर गमन किया। फिर सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को फिर से प्रणाम किया और सूर्य कन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए सीता सहित दोनों भाई प्रसन्नतापूर्वक आगे चले। रास्ते में जाते हुए उन्हें अनेकों यात्री मिलते हैं। वे दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है। ऐसे राज चिन्हों के होते हुए भी तुम लोग रास्ते में पैदल ही चल रहे हो। इससे हमारी समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा ही है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है। जिस पर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री है। हाथी और सिंगों से भरा हुआ यह भयानक वन देखा तक नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम सब साथ चले। आप जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक पहुँचाकर फिर आपको प्रणाम करके हम घर लौटाएंगे। इस पर वे यात्री प्रेमवश पुलकित और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरकर पूछते हैं, किंतु कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी कोमल विनय युक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं। जो गांव और पूर्वे रास्ते में बसे हैं, नागों और देवताओं के नगर, उनको देखकर प्रशंसापूर्वक ईर्ष्या करते और ललचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इनको बसाया था, जो आज ही इतने धन्य और पुण्यमय और परम सुंदर हो रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी के चरण चले जाते हैं, उनके समान इंद्र की पूरी अमरावती भी नहीं है। रास्ते के समीप बसने वाले भी बड़े पुण्यात्मा हैं। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं। जो नेत्र भरकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित घनश्याम श्री रामचंद्र जी के दर्शन करते हैं, जिन तालाबों और नदियों में श्री राम जी स्नान कर लेते हैं, देव सरोवर और देव नदियाँ भी उनकी बड़ाई करती हैं। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जा बैठते हैं, कल्प वृक्ष भी उसकी बड़ाई करते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की रज का स्पर्श करके पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य मानती है। रास्ते में बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाते और सिहाते हैं। पर्वत, वन और पशु पक्षियों को देखते हुए श्री राम जी रास्ते में चले जा रहे हैं। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्री रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास जा निकलते हैं, तब उनका आना सुनते ही बालक, बूढ़े, स्त्री पुरुष सब अपने घर और कामकाज को भूलकर तुरंत उन्हें देखने के लिए चल देते हैं। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी का रूप देखकर नेत्रों का परम फल पाकर वे सुखी होते हैं। दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेमानंद में मग्न हो गए। उनके नेत्रों में जल भरा है और शरीर पुलकित हो गया। उनकी दशा वर्णन नहीं की जाती, मानो दरिद्रों ने चिंतामणि की ढेरी पा ली हो। वे एक एक को पुकार कर सीख देते हैं कि इसी क्षण नेत्रों का लाभ ले लो। कोई श्री रामचंद्र जी को देखकर ऐसे अनुराग में भर गए हैं कि वे उन्हें देखते हुए उनके साथ लगे चले जा रहे हैं, मानो नेत्र मार्ग से उनकी छवि को हृदय में लाकर शीर, मन और श्रेष्ठ वाणी से शिथिल हो जाते हैं, अर्थात उनके शरीर, मन और वाणी का व्यवहार बंद हो जाता है। कोई बड़ की सुंदर छाया देखकर वहाँ नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते हैं कि क्षण भर यहाँ बैठकर थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे अभी चले जाइएगा चाहे सवेरे। कोई घड़ा भरकर पानी ले आते हैं और कोमल वाणी से कहते हैं, नाथ आचमन तो कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर, उनका अत्यंत प्रेम देखकर दयालु और परम सुशील श्री रामचंद्र जी ने मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर बड़ की छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते हैं। अनुपम रूप ने उनके नेत्र और मनों को लुभा लिया है। सब लोग टकटकी लगाए श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को
चकोर की तरह तन्मय होकर देखते हुए चारों ओर सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी का नवीन तमाल विष के रंग का श्याम शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवों के मन मोहित हो जाते हैं। बिजली के से रंग के लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं। वे नक्शे शिकार तक सुंदर हैं और मन को बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों के वलकल वस्त्र पहने हैं, कमर में तरकस कसे हुए हैं, कमल के समान हाथों में धनुष बाण शोभित हो रहे हैं। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुट हैं, वक्षस्थल, भुजा और नेत्र विशाल है और शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह शोभित हो रहा है। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि थोड़ी है। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन, चित्त और बुद्धि तीनों लगाकर देख रहे हैं। प्रेम के प्यासे वे गांव के स्त्री पुरुष इनके सौंदर्य माधुर्य की छटा देकर ऐसे थकित रह जाते हैं, जैसे दीपक की लो को देखकर हिरनी और हिरन निशब्द रह जाते हैं। गांव की स्त्रियां सीता जी के पास जाती है, परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछते हुए सकुचाती हैं। बार बार सब उनके पांव लगती और सहज ही सीधे साधे कोमल वचन कहती हैं, हे राजकुमारी, हम कुछ निवेदन करना चाहती हैं, परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती हैं। हे स्वामिनी, हमारी डिठाई को क्षमा कीजिएगा और हमको गंवार जानकर बुरा नहीं मानिएगा। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही परम सुंदर हैं। मरकत मणि और स्वर्ण ने कांति इन्हीं से पाई है, अर्थात मरकत मणि में और स्वर्ण में जो हरित और स्वर्ण मन की आभा है, वह इनकी हरिताभ नील और स्वर्ण कांति के एक कण के बराबर भी नहीं है। श्याम और गौर वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम है। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मास पारायण 16वां विश्राम। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया पी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरु सारद, वर्णि पवन सुत कीरति की, आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी, अनुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कविवर्ज बखानी, कागभूषुंडी गरुड़ के की, आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरनि विषय रस की, शुभग श्रृंगार मुक्ति जुवती की, दलन रोग भव मूरि अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया पी की। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वनवास जाते भगवान श्री राम जब गंगा किनारे आते हैं और केवट से कहते हैं, गंगा पार करा दो, तो केवट क्या कहता है, तुम नाव तो ले आओ, श्री राम ने बोला है, तुम नाव तो ले आओ, श्री राम ने बोला है। केवट ने
तुम नाव तो ले आओ। श्री राम ने बोला है मैं जानता हूँ रामा, तेरे पैरों में जादू है। मैं जानता हूँ रामा, तेरे पैरों में जादू है। जिसको सुन कर के मेरा मन तो बेकाबू है। पत्थर से बनी नारी केवट ने ये बोला है। केवट ने हंस कर के फिर भेद ये खोला है। तुम नाव तो ले आओ। श्री राम ने बोला है। केवट क्या कहता है? मेरी नाव बनी नारी तो क्या कर लूँगा मैं। मेरी नाव बनी नारी तो क्या कर लूँगा मैं। रोजी रोटी को भी तो खो ही दूँगा मैं। परिवार चले इससे केवट ने ये बोला है। केवट ने हंस कर के फिर भेद ये खोला है। तुम नाव तो ले आओ। श्री राम ने बोला है। जानो न कोई धंधा, तुम बात मेरी सुन लो। जानो न कोई धंधा, तुम बात मेरी सुन लो। जाना घर पार है तो पाँव को धोने दो। मुझे राम दुहाई है। केवट ने ये बोला है। केवट ने हंस कर के फिर भेद ये खोला है। तुम नाव तो ले आओ। श्री राम ने बोला है। सुन प्रेम भरी बातें मेरे राम है मुस्काए। सुन प्रेम भरी बातें मेरे राम है मुस्काए। जो करना है कर ले, तेरी नाव ये रह जाए। पग धो के पार उतार। श्री राम ने बोला है। केवट ने हंस कर के फिर भेद ये खोला है। तुम नाव तो ले आओ। श्री राम ने बोला है। आज्ञा मिल केवट को जल तो है ले आया। आज्ञा मिल केवट को जल तो है ले आया। बड़े प्रेम से चरणों को महापुण्य को है पाया। बड़े प्रेम से चरणों को धो महापुण्य
को है पाया, सिया राम को पार किया। संग लक्ष्मण भ्राता है, सिया राम को पार किया।